मदीना एक ऐसा दस्तूर या कानून जो 1400 साल पहले ऐसी सरज़मीन पर लिखी गई जो बंजर सहरा और खाना बदोश कबीलों की सरज़मीन थी। ये मुआहदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आले यहूद से क्यों किया था, इसका मकसद क्या था और इस मिसाक में ऐसी कौन सी खुसूसियात थी कि दुनिया का सबसे बड़ा इदारा यूएनओ ने भी जब कानून बनाना चाहा तो इस मिसाक से मदद लेनी पड़ी। हिजरत मदीना के बाद नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी रियासत के क़याम की तरफ तवज्जो दिया। शहर मदीना में अंसार यानी औस व खिजरिज के अलावा यहूदियों के कबीले भी आबाद थे। मदीना में हुजूर की आमद से पहले तमाम तर मामूलात मसलन हुक्मरानी, सियासत, तिजारत और मईशत पर यहूदियों का ही कंट्रोल था। कहते हैं कि मदीना में रहने वाले आले यहूद पहले से वाकिफ़ थे कि कोह फ़ारान की तरफ से एक पैगंबर आने वाला है जो दुनिया का मसीहा और रहनुमा होगा, और वो इस पैगंबर का इंतज़ार कई अरसे से कर रहे थे। लिहाजा जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो लोगों ने हुजूर की ज़ियारत के लिए भीड़ लगा दी। उन्हीं लोगों में एक यहूदी शख्स भी था। जब उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की तरफ देखा तो ये कहने पर मजबूर हो गया कि ये शख्स झूठा नहीं हो सकता। इस यहूदी का नाम अब्दुल्लाह इब्ने सलाम था। चंद दिनों के बाद अब्दुल्लाह इब्ने सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए और आपसे 3 सवालात किए। हुजूर ने जब उन तीनों सवालात का जवाब बज़रिए वही बिल्कुल सही दिया तो अब्दुल्लाह इब्ने सलाम बोल उठे कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर इब्ने सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, यहूद इंतहाई झूठी कौम है। अगर उन्हें मेरे इस्लाम कबूल करने का इल्म हो गया तो मुझ पर तरह तरह की तोहमत लगाना शुरू कर देंगे। लिहाजा जब कुछ यहूदी हुजूर के पास आए तो हुजूर ने उनसे पूछा कि तुम में अब्दुल्लाह इब्ने सलाम कैसा आदमी है। उस वक्त अब्दुल्लाह इब्ने सलाम खैमे के अंदर बैठे थे। उन यहूदियों ने कहा, वो हम में सबसे बड़े आलिम के बेटे और हम में सबसे बेहतरीन शख्स हैं। नबी ने फरमाया, अगर अब्दुल्लाह इब्ने सलाम मुसलमान हो जाएं तो तुम्हारा क्या ख्याल है। यहूदियों ने कहा, अल्लाह उन्हें इससे महफूज रखे। इतने में इब्ने सलाम बाहर आए और कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अब वो यहूदी कहने लगे, ये हम में सबसे बदतरीन और जाहिल शख्स है, और उनकी बुराई करने लगे। दरअसल यहूदी इस बात को कबूल करने को तैयार ही न थे कि आखिरी नबी और मसीहा अरबियों में आ गया, जबकि नबी सिर्फ नस्लन इसराइली होना चाहिए। उनके इस नफ़रत और तासुब में मज़ीद इजाफ़ा होता चला गया और मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान रसाकशी और बुग़्ज़ व कीना में इजाफ़ा हो गया। यहूदी मुसलमानों को अपने लिए सबसे बड़ा ख़तरा समझने लगे। दूसरी तरफ कुरैश मक्का भी मुसलमानों के दुश्मन बने बैठे थे और इस मौके की तलाश में थे कि उन पर हमला करके उन्हें ख़त्म कर दें। लिहाजा हुजूर ने फ़ैसला किया कि मदीना के मकामी लोगों और यहूदियों के साथ एक मुआहदा तय किया जाए जिससे इस्लामी रियासत को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान इस मुआहदे को तारीख़ में मीसाक़ मदीना कहा जाता है, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के पहले साल यानी साल 622 ईस्वी में किया था। इस मुआहदे में कुल 53 दफ़ात थे और ये 730 अल्फाज में लिखी गई एक कानूनी दस्तूर थी जो कि रियासत मदीना का कानून था। इस मुआहदे की पूरी तफसील कुतुब तारीख़ में मिलती है, मगर इसके बावजूद मगरिबी मुसन्नफ़ीन इसे नज़रअंदाज करने की एक नाकाम कोशिश करते हैं। मीसाक़ मदीना पहला बैन अल-अक़वामी मुआहदा यानी इंटरनेशनल ट्रीटी है। बाज़ मवर्रख़ीन मैग्ना कार्टा को दुनिया का पहला मुआहदा करार देते हैं, जो कि साल 1215 में शाह इंग्लैंड ने किया था, जबकि हुजूर पाक ने मीसाक़ मदीना मैग्ना कार्टा से 600 साल पहले ही लिख दी थी। उस वक्त मदीना में यहूदियों के 3 कबीले आबाद थे, जिनके नाम बनु क़िनुका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा था। लिहाजा नबी ने इस मीसाक़ में यहूदियों के इन तीनों कबीलों और औस व खिजरिज के अंसार और मक्का से आए मुहाजिरीन तमाम कबीलों और तबकों के मुताल्लिक़ लिखा था।
मीसाक मदीना में दो हिस्से नज़र आते हैं। पहले हिस्से का ताल्लुक अंसार और मुहाजिरीन से है, जबकि दूसरा हिस्सा यहूदियों के मुताल्लिक है। इस मीसाक में यहूदियों के मुताल्लिक जो दफ़ा और नुकात लिखे गए हैं वो कुछ यूँ हैं। मदीना में रहने वाले यहूदियों को मजहबी आज़ादी होगी। मदीना का दिफा जिस तरह मुसलमानों पर वाजिब है, उसी तरह यहूदी भी इसे अपना जिम्मेदारी समझेंगे। बिरोनी हमले के वक्त मुसलमानों के साथ साथ मुत्तहद होकर मदीने की दिफा में यहूदी हिस्सा लेंगे। हर कातिल सज़ा का मुस्तहक होगा। मुसलमान के कत्ल नाहक पर अगर विरसा रजामंदी से खून बहा लेने पर आमादा न हो तो कातिल को जल्लाद के हवाले किया जाएगा। तमद्दुनी और सकाफ़ती मामलात में यहूदियों को मुसलमानों के बराबर हुकूक हासिल होंगे। यहूदी कुरैश या उनके हलीफ कबाइल की मदद नहीं करेंगे। किसी किस्म के इख्तलाफात की सूरत में अदालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी और उनका फ़ैसला ही आखिरी फ़ैसला होगा। इस्लामी रियासत के सरबराह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात होगी और आप मुसलमान और यहूदियों के मुत्तहद अफवाज के सरबराह भी होंगे। यहूदियों के अंदरूनी मामलात में कोई दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। हुजूर पाक की हिजरत मदीना से कबल मदीना की सरज़मीन में किसी बाकायदा दस्तूर या निज़ाम या कानून ना होने की वजह से खून रेज़ी और कत्ल गारत का बाज़ार गर्म था, जिसमें किसी इंसान की इज़्ज़त व आबरू, जान व माल की हिफाजत और उसकी मजहबी और रिवायती रस्म व रिवाज और सकाफ़त की तहफ़्फ़ुज़ की कोई ज़मानत नहीं थी। ख़वाह वो अंसार के कबाइल औस व खज़रज हों या यहूदियों के कबीले हों, ये सब किसी ऐसे मसीहा की तलाश में थे जो वहाँ अमन व आमान कायम कर सके। लिहाजा इस मीसाक को देखकर लोगों ने पैगंबर रहमत को अपना मसीहा के तौर पर पहचान लिया, क्योंकि हुजूर की तालीमात अमन, मोहब्बत, रवादारी, भाईचारगी और उखुवत पर कायम थी और हर तरह की बुराई के खात्मे की ज़ामिन थी। वहीं मीसाक मदीना तारीख़ इंसानी की सबसे पहली बाकायदा तहरीरी दस्तूर है, जिसमें हुकूक इंसानी की तमाम तसव्वुरात मौजूद हैं। इस दस्तूर में उम्मत मुस्लिमा के साथ साथ यहूद और गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया गया था। उस वक्त गैर मुस्लिमों को बराबर का दर्जा, मजहबी आज़ादी और इंसानी हुकूक दिए गए। ये वो दौर था जब यूरोप और बरतानिया जहालत के अंधेरों में डूबा था। आज तरक्की याफ्ता ममालिक के दस्तूरों में अमरीका के दस्तूर को 7000 अल्फाज का मुख्तसर तरीन मिसाली कानून करार दिया जाता है, मगर 1400 साल कबल हुजूर पाक का दिया हुआ 630 अल्फाज पर मुश्तमिल मीसाक मदीना इससे कई ज़्यादा जामे, मवस्सिर और मुकम्मल कानून हैं, जिसमें अक़लियत समेत तमाम नस्ल और तबकों के हुकूक दिए गए हैं। मीसाक मदीना की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मीसाक का बेशतर हिस्सा पूरे मतन के साथ शाह कॉर्नेट दोम के दस्तूर, जिसे 1037 ईस्वी में लिखा गया था, उसमें नकल किया गया है। शाह अल्फांसो नहम के कानून में भी, जो साल 1188 में लिखी गई, इसी मीसाक की पैरवी की गई है। बरतानवी पार्लियामेंट के कानून को भी साल 1355 में इस मीसाक को देखकर बनाया गया। यहाँ तक कि यूएनओ यानी अक़वाम मुत्तहिदा के हुकूक इंसानी के लिए जो मंशूर साल 1948 में तय किया गया था, उसमें भी मीसाक मदीना की बहुत सी बातें अमल में लाई गई थीं। लेकिन दुनिया भर के जदीद तरीन दस्तूर या कानून आज भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखे गए इस मुआहदे का मुकाबला नहीं कर सकती।